एक रात मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा था। अचानक कब्रिस्तान से एक आवाज़ आई। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये आवाज़ कैसी है। मैं समझा शायद कोई शख्स किसी मुसीबत में है और मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। तो मैं उस आवाज़ की तरफ को आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं आवाज़ के करीब पहुंचता गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आवाज़ किसी लड़की की है। जब मैं आवाज़ के बिल्कुल करीब पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं घबरा गया, लेकिन लड़की कब्र के अंदर से ये पुकारती रही कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है। उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। इस मंजर को देखकर मानो जैसे मेरी जान निकल गई हो और मैं घबराकर अपने घर की तरफ भागने लगा और सुबह को मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को पूरा मसला बयान किया, जिससे वो लोग भी बहुत घबरा गए। कुछ बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया कि उस कब्र के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा वहां पर मौजूद 15 से 20 लोग मेरे साथ कब्रिस्तान की तरफ चलने लगे। जब हम सब लोग उस कब्र के पास पहुंचे तो कब्र से वही सब आवाजें आ रही थी और वो लड़की लगातार पुकार रही थी कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। जो बुजुर्ग वहां मौजूद थे उन्होंने फैसला किया कि कब्र को खोला जाए। जब कब्र को खोला गया तो एक पत्थर सामने आ गया तो उस लड़की ने पुकारा, पत्थर हटाने से पहले मुझे कोई कपड़ा या चादर दे दो। लिहाजा उस लड़की के लिए कपड़े लाए गए। जब उसने कपड़े पहन लिए तो कब्र को खोला गया। जैसे ही कब्र खुली तो फौरन वो लड़की अपने घर की तरफ को भागने लगी। लोग बड़े परेशान हुए और सोचने लगे आखिर ये मामला क्या है। उसने भागते हुए कहा कि मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है। जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो लोगों से कहने लगी, गौर से सुनो, मैं पर्दा नहीं करती थी। मुझे कोई पर्दा करने को कहता तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बारे में गुस्ताखी करती थी। मैंने बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर दी थी। इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। फिर उसने अपने सिर से चादर को हटा कर दिखाया तो उसके सिर पर ना बाल थे और ना ही खाल थी। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग डरने लगे। लोगों ने पूछा, तुम्हारे बाल कहाँ गए? उसने कहा, मैं नंगे सिर बाल संवार कर बाजारों को जाया करती थी और गैर मर्दों को बालों को दिखाकर इतराती थी और मैं चाहती थी कि हर मर्द मेरे बाल देखकर मेरी तारीफ करे। इस वजह से मेरा आज ये हाल हुआ है। मैं सारा माजरा गौर से देख रहा था। फिर उसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो उसके होंठ कटे हुए थे। उसके चेहरे की अजीब खौफनाक सूरत थी जो देखने के लायक नहीं थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खूबसूरत होंठ दिए थे। मैं बेपर्दगी के नशे में उनको संवारा करती थी। इन होंठों को मैं गैर मर्दों के लिए रंग बिरंगी लिपस्टिक के साथ संवारा करती थी, इसलिए मेरा ये हाल हो गया है। ऐ लोगों, मेरी इस हालत से इबरत हासिल करो। अपनी माँ बहनों और बच्चियों को इन हालातों से बचा लो, वरना अंजाम बड़ा ही खौफनाक है। ये कहकर वो लड़की दोबारा फौत हो गई। लोगों ने दोबारा उस लड़की को कब्र में दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर।